Good morning all students, class 10th, CBSE board. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट रही है शीर्षक अट नहीं रही है। शीर्षक का नाम है अट नहीं रही है। वो इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। मुक्तक है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर 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 भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लद रही डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है पुर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यह हमारे क्लास 10th CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम का अट नहीं रही है शीर्षक का सिलेबस है। इस अट माने प्रविष्ट या समाना आभा माने चमक कांति, और इस पद्य में जो मुक्तक के रूप में है, यह प्रस्तुत काव्यांश हमारे हिंदी पाठ्य की क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि हैं के द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है में से उद्धृत है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन मास की सर्वव्यापकता या फाल्गुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन करता है। यह फाल्गुन मास किस प्रकार से सुंदर और मनोरम होता है। कह रहा है कि फाल्गुन अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, और सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो। यानी फाल्गुन के महीने में चारों ओर मादकता छाई रहती है। फाल्गुन के महीने में चतुर्दिक मादकता छाई रहती है। प्रकृति के इस सौंदर्य को देख करके कवि कहता है इसकी आभा चतुर्दिक अपनी सुंदरता को बिखेरती रहती है। कवि देख करके कहता है कि इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। हट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, और सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो घर घर वगैरह वगैरह। यानी इस फाल्गुन महीने के इस अपूर्व सौंदर्य को देख करके मेरी आंखों में समा नहीं रहा है। मेरा शरीर इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके रोमांचित हो रहा है। मेरा शरीर इस अद्भुत सौंदर्य को देख करके रोमांचित हो रहा है। और फाल्गुन के महीने में जब कहीं सांस लेते हो, फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति सांस लेती है, फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुगंध से सभी घरों को भर देती है। फाल्गुन के महीने में प्रकृति जब सांस लेती है तो अपनी सांसों से, अपनी सुगंध से सभी घरों को भर देती है। अर्थात वह अपनी सुगंध को चतुर्दिक फैलाती है, बिखेरती है। ऐसे मौसम में पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ऐसे मौसम में पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए लालायित रहते हैं। पक्षियां जो है
वह आकाश में उड़ने के लिए लालायित रहते हैं और आकाश में पक्षी पंख फैलाए उड़ते दिखाई देते रहते हैं। इस प्रकार अट नहीं रही है। कवि ने फागुन महीने में प्रकृति सौंदर्य एवं पक्षियों की सुंदरता का मनोहारी वर्णन किया है। शब्दों का नवीन प्रयोग दृष्टव्य है। घर घर पर पर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता कवि के सरल स्पष्ट एवं विनम्र स्वभाव की परिचायक है। लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग भी किया गया है। और अगला नेक्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद यही था जो आपको बता दिया गया। अगले अवसर आने पर फिर आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।